जरूरत को देखते हुए ये एकता रैली के माध्यम से मार्क्स यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने को एक बीज के रूप में विलय करने के लिए आज तैयार है। जिस तरह से बीज से अंकुर होता है और बड़ा वृक्ष पैदा होता, पर्यावरण को संतुलित रखता है और जनता को ये जो आज अंधविश्वास के दलदल में रखा गया है उसको मुक्ति के जो रोशनी है उस तरफ ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। इसलिए हम लोग समझते हैं कि आम जनता में इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आम जनता भी जानती है कि आज एक विकल्प चाहिए, विशेष करके लाल झंडा का, कम्युनिस्ट पार्टी का। आज हम लोग आम जनता के सामने ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो विभिन्न दो गुटों में जो आज विभक्त रहा, आपका ये हिमालय आपका किसान आंदोलन से पैदा हुआ है और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन आपका मजदूर आंदोलन से। नमस्कार, मैं प्रियंका दी धनबाद रेजिस्टेंस से। आज हमारे साथ आनंद महतो जी। आइए जानते हैं आज की जो एकता रैली होने वाली है उनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सर, आज जो रैली हो रहा है एकता रैली, उसके विषय में कुछ बताइए सर। यह एकता रैली इसलिए किया जा रहा है कि आज राजनीति में देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी टूट रहा है, रोज नया नया राजनीतिक पार्टी बन रहा है। तो इस स्थिति से आम जनता को विभाजित किया जा रहा है। विशेष करके जो वर्किंग क्लास मेहनत कश हैं उनको छोटा छोटा ग्रुप में विभक्त करके उनकी जो शक्ति है उस शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये 3 साल से महसूस किया और इसको ट्रायल भी किया कि आज ज़रूरत है मेहनत कशों को एक जगह आने का। इसके लिए आज ज़रूरत है जितने कम्युनिस्ट पार्टी आज टुकड़ा टुकड़ा हो करके विभक्त रूप में हैं उनको एक जगह आने का। इसलिए आज इस ज़रूरत को देखते हुए ये एकता रैली के माध्यम से मार्क्स यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने को एक बीज के रूप में विलय करने के लिए आज तैयार है। जिस तरह से बीज से अंकुर होता है और बड़ा वृक्ष पैदा होता, पर्यावरण को संतुलित रखता है, उसी तरह ये क्रांतिकारी पार्टी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन एक बीज के तौर पर अपने को विलीन करेगा, अपने को त्याग करेगा, इसलिए कि ये एक क्रांति का अंकुरन को पैदा करे और बड़ा क्रांति को पूरा देश में फैलाए हैं। इसी सिलसिले में ये एकता रैली के माध्यम से आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, आज जो विलय हो रहा है, इसका दोनों पार्टी की जो विलय हो रही है सर, इसका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा सर? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग CPI ML लिबरेशन में हम लोग अपने को विलय करने के लिए तैयार हैं। इसको देखते हुए अगर दूसरे पार्टी दूसरा संगठन आता है तो उसके बाद में हम लोग नामकरण के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी माने CPI ML ही पार्टी का नामकरण रहेगा। हाँ सर, मैं वही पूछ रही हूँ कि इसका मतलब ये पार्टी दोनों विलय होकर आप लोग इसका पॉजिटिव आउटकम क्या लाएंगे? पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा जो जनता में ये पार्टी का नाम होगा सर? हम लोगों ने पहले भी जनता के सामने रखा है, लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में कुछ ब्लड बर्बाद होता है, ब्लीडिंग होता है, लेकिन सही जो मुख्य धारा से जो खून है वो धारा अपना सही रूप में आगे बढ़ता है और उसको आगे
फैलने का मौका मिलता है। तो उसी तरह से इसमें कुछ इधर उधर की बात थोड़ा बहुत है, लेकिन सही जो लोग सक्रिय हैं वे लोग, जिन लोग के हमेशा दिमाग में रखा है कि हम जनता के लिए हैं, जनता के सवाल का समाधान के लिए हैं, और जनता को ये जो आज अंधविश्वास के दलदल में रखा गया है उसको मुक्ति के जो रोशनी है उस तरफ ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। इसलिए हम लोग समझते हैं कि आम जनता में इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आम जनता भी जानती है कि आज एक विकल्प चाहिए, विशेष करके लाल झंडा का, कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये विकल्प अगर आज जो टुकड़ा टुकड़ा हो करके है वो अगर एक जगह में आता है, एक जगह मिलता है तो सही विकल्प हो सकता। सर, देशवासियों के लिए कोई संदेश कि वामपंथी पार्टी को क्यों चुनना चाहिए सर? देशवासियों से हम लोग हमेशा ये कर रहे हैं कि आज जो हमको अंधविश्वास के तरफ ढकेल रहा है, आज जो वैज्ञानिक सोच है इसको दरकिनार किया जा रहा है। इसमें आपका बजट में भी देखते हैं इनका राशि कम करते जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जो आपका सोच करने वाला जितने संख्या जेएनयू में रहता है आज घटा है। आज वहाँ का पीएचडी का डिग्री लेने वाले छात्रों का भी संख्या घटा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी यही सवाल है और बनारस का भी यही सवाल है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का भी यही सवाल हम पाते हैं। इसका मतलब है कि आज जो शोध करने का ज़रूरत है, राजनीति का, समाज का शोध करने पर आज सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ध्यान नहीं दे रही है कि जनता अनपढ़ रहे, अबूझ रहे, इनमें सोचने का, शोध करने का ताकत नहीं आवे। इसलिए ये गलत रास्ता इनका जो है वो जैसे बरकरार रहे। तो इसलिए ये हम लोग लाल झंडा एक हो करके ये संदेश देना चाहते हैं कि लाल झंडा हमेशा आम जनता के सामने पॉजिटिव रूप को रखा है, वैज्ञानिक सोच को रखा है, अंधविश्वास या अनपढ़ या अशिक्षा के तरफ ले जाने का प्रयास कभी नहीं किया है। इसलिए आज हम लोग आम जनता के सामने ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो विभिन्न दो गुटों में जो आज विभक्त रहा, आपका ये हिमालय आपका किसान आंदोलन से पैदा हुआ है और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन आपका मजदूर आंदोलन से, श्रमिक आंदोलन से। तो इसलिए आज दोनों आंदोलन, मेहनत कशों का दोनों संगठन आज एक हो रहा है और एक होने से ये एक स्थिति बनती है कि आम जनता में एक सही संदेश आम जनता के बीच जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।